था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। आज विक्रम संवत्सर 2077 में सन 29/8/2020 में प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में सामवेदीय तलवकर शाखा का केनो उपनिषद में द्वितीय खंड में आप पंचम मंत्र में आज श्रवण करेंगे। कल आपने चौथे मंत्र में श्रवण किया था। इसमें आपने आत्मबल यानी कि देह बल से और धन बल, देह बल, जितने संसार में बल हैं उन सबसे ज्यादा बल है वो आत्मा का बल है, आत्मभाव का बल है, आत्मदृष्टि का बल है, ब्रह्म दृष्टि का बल है। ब्रह्माकार वृत्ति से ज्यादा बल इस जीव को दूसरा कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा बल प्राप्त होता है तो ब्रह्म विद्या तपोमूलम यानी कि ब्रह्म निष्ठा से प्राप्त होता है, आत्मनिष्ठा से। और इसी को ब्रह्मसूत्रकार ने कहा है कि ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्, ब्रह्म दृष्टि से बड़ी कोई दृष्टि नहीं है। तो पर ब्रह्म दृष्टि प्राप्त कैसे होगी? तो ये बल से प्राप्त होगी। न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, ये बलहीन व्यक्ति यानी कि सबसे बड़ा बल है दृढ़ निश्चय वाला, संयम, ब्रह्मचर्य, ये भी बल है। और बलहीन व्यक्ति कोई भी ब्रह्म साक्षात्कार करना उसके लिए आकाश के फूल के समान है। तो इसलिए ये आत्मा बलहीन के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसी विषय को आपने कल सुना था। अब संसार में 84 लाख योनियां कही गई हैं, उनमें 83,99,999 योनियां भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि और मनुष्य योनि का अर्थ है स्त्री पुरुष, वेदों में दोनों मिलाकर के मनुष्य योनि है। स्त्री पुरुष का संयोग इस संसार में ऐसे ही है जैसे चना के दो दल होते हैं। तो उसमें अगर चना का एक दल निकाल लो या एक दल जमीन में बो दो तो अंकुर नहीं होगा। अब चना के छिलके के अंदर दो दल हैं जिसे दाल बनती है। तो उस चना के द्विदलम, संस्कृत में इसको द्विदलम कहते हैं, द्विदलम है दाल। तो उस दो दलों वाले चना के अंदर दो दल हैं, उसमें से कौन सा दल छोटा कौन सा बड़ा,
कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा, कौन सा हेय, कौन सा उपादेय, ये कहना बड़ी नादानी और बड़ी अज्ञता होगी। तो चना के अंदर जो दो दल है, दोनों ही दल मिलाकर के चना बनता है। तो इसलिए स्त्री पुरुषात्मक, तो स्त्री पुरुष दोनों को मिलाकर के ही मनुष्य, मानव योनि ये होता है। और पुण्य पाप का जो फल है वो मनुष्य योनि में ही होता है। पहले के समय में छोटे बच्चे को 12 वर्ष की एज तक, ये महाभारत में या अन्य ग्रंथों में आप मांडव ऋषि का प्रसंग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो 12 वर्ष के बच्चे को कर्म का लेप नहीं होता है। 12 वर्ष के बाद वो अपने कर्म का स्वयं जिम्मेवार होता है। पहले मांडव ऋषि ने जब धर्मराज को शाप दिया तो वो अवधि 14 वर्ष की कर दी। मानव जीवन में भी जब तक, क्योंकि छोटे बच्चे में खुद ही नादानी है, धर्म का ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, तो वो अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कैसे कर पाएगा। और ये जो मानव योनि है, इस मानव योनि में स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगति उर्दैनी, इस मानव योनि में ही पुण्य और पाप रूपी फल की प्राप्ति होती है। और इसी मानव योनि से ही आप, मनुष्य देह से ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दोबारा न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, दोबारा फिर माया उसको बांध नहीं सकती है। उसके लिए भी मनुष्य योनि ही मुख्य रूप से है, मानव सृष्टि विधाता ने की उसके लिए। तो ये अब यहां पर वेद भगवान भी कहते हैं कि सामवेद के ये केनोपनिषद में कि आत्मज्ञान ही सार है। संसार में आत्मज्ञान को छोड़ करके सब कुछ असार है, मिथ्या है। और इस असार संसार में, मिथ्या संसार में अगर सार है तो वो सार केवल आत्मज्ञान है। मानव देह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मिलता है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। नर तन भव बारिधि को बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मानव देह ये मनुष्य को मोक्ष के लिए मिलता है। तो ये बात आप इस मंत्र में तलवकर शाखा में आप श्रवण करेंगे। पहले वेद मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, फिर व्याख्या। यह चेद वेदी दथ सत्यमस्ते, न चेदिहा वेदीन महति विनष्टे, भूतेषु भूतेषु विचेत्य धीरा, प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ते। यह चेद वेदी दथ सत्यमस्ते, न चेदिहा वेदीन महति विनष्टे, भूतेषु भूतेषु विचेत्य धीरा, प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ते। पदच्छेद। यह चेद अवेद अवेदी, यह चेद अवेदित अवेदित अथ सत्यम अस्ति, न चेत यह अवेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु सप्तमी बहुवचन, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, प्रेत्य इणगतो धातु, प्र उपसर्ग पूर्वक इणगतो धातु से माने और लेप प्रत्यय हुआ है। तो माने लेप प्रत्यय का अर्थ होता है करके क्रिया को। प्रेत्य माने जा करके, माने देह का त्याग करके। प्रेत्य अस्मात् लोकात् माने देहात्, अमृता भवन्ति
इस देह को छोड़ के भी अमर हो जाते हैं। हिंदी में इसका भाव, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में माने मानव जन्म में नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस आत्मा को, जिस आत्मा का प्रसंग आप पहले से श्रवण करते आ रहे हैं, इस आत्मा मतलब समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर के यानी कि मर करके अमर हो जाते हैं। ये श्रुति वाक्य है, वेदवाणी है सामवेद की। और भगवान ने कहा है वेदानाम सामवेदोस्मि, भगवान वेदों में सामवेद कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूं। ये सामवेद का तलवकर शाखा का 9वां अध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। तो इसमें कहा है कि अगर इस जन्म में जान लिया तो ठीक है, और अगर मानव देह में नहीं जाना तो महती विनष्टि, जितनी भी मनुष्य देह को छोड़कर के जितनी भी योनियां हैं, वेद पुराण शास्त्र जितने बने हैं वो मानव योनि के लिए बने हैं। कुत्ता, सुअर, गधा, जितनी भी योनियां हैं, मगर, मच्छी, वो सब कौन सी योनियां हैं? अंधं तमः प्रविशन्ति। ये आपने पहले ईशावास्य उपनिषद में श्रवण कर चुके हैं। ये सब निरीह अज्ञान और अंधकार भरी योनियां हैं, उसमें आत्मज्ञान प्राप्त करने का कोई चांस नहीं। किसी भी योनि में, शेर में, चीता में, भालू में, बंदर, कितनी योनियां, पेड़ पौधे, लता, गुल्म, छोटे मशक, मक्खी, मच्छर, जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों में वे कैसी योनियां हैं? अंधं तमः प्रविशन्ति, वे अज्ञानमय योनियां हैं, उनमें ज्ञान संभव नहीं। नर तन भव बारिद को पेर, नर जो मनुष्य देह है, ये संसार से पार होने का चांस प्रभु देते हैं, अवसर देते हैं। तो भाष्यकार कहते हैं यदि किसी अधिकारी पुरुष ने, अधिकारी का अर्थ है साधन चतुष्टय संपन्नता। साधन चतुष्टय क्या होता है? साधन चतुष्टय का अर्थ होता है प्रथम विवेक विराग पुण्य समाधि षड संपत्ति कही चतुर्थ मुमुक्षुता ये चौ साधन सत्य। विवेक का अर्थ होता है नित्यानित्य वस्तु विवेक, क्या नित्य है और क्या अनित्य है। नित्य तो परमात्मा है, अनित्य माया और माया का कार्य है, और नित्य माने जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वो नित्य है। जो तीनों काल में एक रस रहता है वो नित्य है। जो त्योह काल एक रस रही और राम अनादि अवध पति सोई। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु के काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता निर्गुण अजित अनादि अनंता। ऐसे प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, वे ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, वे ज्ञान स्वरूप हैं। और रमन्ते योगिना यस्मिन, यस्मिन माने जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, अथवा योगिनाम हृदय, योगियों के हृदय में जो रमण करता है उसे राम कहते हैं। ऐसा जो राम है वो विवेक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वे श्री राम हैं, वे कृष्ण हैं और वे ही महादेव हैं। तो ऐसे विवेक माने ज्ञान पूर्वक, विज्ञान पूर्वक उन सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप परमात्मा को जाने, और जो अचेतन है, असत है, जड़ है, दुख रूप से त्यागे। जो नित्य और अनित्य का विवेचन करने वाली बुद्धि, इसका नाम विवेक है। वैराग्य, वैराग्य का अर्थ होता है कि
ब्रह्मलोक लो भोग जो चहे सवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताहि वैराग्य। 14 भुवन में जितने भी इंद्रिय और विषय के संसर्ग जो सुख एहसास होता है, जवान को रसगुल्ला खाने में सुख लगता है, आंख को सुंदर देखने में सुख लगता है, कान को सुंदर सुंदर संगीत में सुख लगता है। इंद्रिय और विषय के संसर्ग से जो सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे विषय से जन्य सुख को, सुख का त्याग जिसके अंतःकरण में स्वाभाविक है। स्वर्गीय सुखों का त्याग, ब्रह्मलोक के सुखों का त्याग, सभी सुखों का त्याग जिसने अंतःकरण से मन से कर दिया है, उसको बैरागी कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। नरागा वैराग, विरागा। एक होता है वस्तु। ऐश्वर्य की प्राप्ति पुण्य से होती है, ऐश्वर्य से सुख की प्राप्ति होती है। पर कोई ऐसे भी विरक्त महापुरुष होते हैं जिनके पास में सोना चांदी ऐश्वर्य धन पूरा भरपूर होता है, और उसके बावजूद भी तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागे, और फिर भी सभी राजमहल राजसी सुखों को भी त्याग करके और वो सन्यासी बन जाते हैं। भूप भवन तज होय भिखारी, वैराग्य। यह मूत्र फलभोग विरागा, यहां के ऊपर के कर्म के फलों के भोगों से जिसको वैराग्य हो चुका है, जिसका राग खत्म हो गया है, और प्रारब्ध के अनुसार श्री राम के पास में राम चक्रवर्ती सम्राट हैं, उसके बावजूद भी किसी में अटैचमेंट नहीं। जनक राजा हैं, उसके बावजूद भी वो विदेह राज हैं, कोई अटैचमेंट नहीं। और यही बात उन्होंने सुखदेव को कही है कि वस्तु तुम्हारी समाधि में, तुम्हारे विवेक में वस्तु बाधक नहीं है, पर वस्तु का राग बाधक है। इसलिए विगतः रागो यस्मात्, जिसके अंतःकरण से राग निकल गया है उसका नाम वीतराग है। विगतः रागो यस्मात्, अंतःकरण से जो राग निकल गया है और जो दिल का अटैचमेंट निकल गया, उसको वीतराग कहते हैं। और यहां पर जो अगर उनके पास में वस्तु आदि दिखाई देती है, तो वस्तु और ऐश्वर्य का होना, ये तो प्रारब्ध पूर्व जन्म के पुण्य का परिणाम, माने जो पुण्य पाप के परिणाम से ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। मन का विषयों से रोकना सम है, इंद्रियों का विषयों से रोकना दम है। मन विक्षेप का नाश समाधान है। सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अस विश्वास। गुरुदेव श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो गुरुदेव हैं, उनकी वाणी और वेद वाणी और वेदानुगामी जो स्मृति पुराण, ये अक्षरशः सत्य हैं। अगर इनमें कहीं आपको गलत मिल रहा है तो वो विधर्मियों के द्वारा मिलाई हुई मिलावट है, पर सनातन धर्म में कहीं मिलावट नहीं है। तो वेद और गुरु के बाद सत्य हैं, ये श्रद्धा है। संपूर्ण दुखों का नाश और संपूर्ण सुखों की प्राप्ति, संपूर्ण दुखों को नाश और सुख की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। आत्म अनुभव स्वयं सुप्रकाशा, तम ब्रह्म मूल अविद्यानाशा। आत्म अनुभव स्वयं सुप्रकाशा, और संपूर्ण माने पूर्ण जो आनंद स्वरूप आत्मा है, ऐसे आत्मा से अभिन्न हो गया है, और इंद्रिय विषय के संसर्ग से जो सुख की प्राप्ति होती है उसको त्याग दिया है। ये गीता के 5वें अध्याय में आपने सुना होगा, नहीं तो पढ़ लेना। ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योने ईवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति
कभी इन इंद्रिय विषय के संसर्ग के सुखों में वो रमण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय विषय के संसर्ग से जन्य जो भोग हैं और भोग से जन्य सुख हैं वो अंत वाले हैं। भोग काल में ही सुख देंगे और उनकी एक सीमा होती है। आप कितना भी मीठा खाओ, खाते खाते मन फिर उपराम हो जाएगा। भोगे न भुक्ता वय में बभुक्ता, वासना न जीर्णा वय में बजीर्णा। भर्तृहरि शतक में भर्तृहरि महाराज कहते हैं, आज से 2077 वर्ष पहले की घटना। वासना बूढ़ी नहीं हुई पर शरीर बूढ़ा हो गया। तो इसलिए मैं भोगों को तुमने नहीं भोगा, भोगों ने तुमको भोग लिया। तो ऐसे जो भोग इंद्रिय विषय के संसर्ग से जो भोग हैं, उन वो भोग आद्यंतवंतः कौन्तेय, वो आदि और अंत वाले हैं, इसलिए त्याज्य हैं। पर आत्म सुख, आत्मरति, आत्म क्रीड़ा माने जक्षण क्रीड़न स्त्री विरम्माणा, ये आपको छांदोग्य श्रुति में आपको सुनने को मिलेगा। सुंदर ब्रह्म वेत्ताओं के जीवन के विषय में और कुछ सुनने को मिलेगा। वो क्रम से आते रहेंगे उपनिषद, आप सुनते रहेंगे। तो वहां पर जो आत्म सुख है वो आत्म सुख कभी आदि और अंत वाला नहीं है। विषय और इंद्रिय और विषय के संसर्ग सुख की प्राप्ति होती है, वो आदि और अंत वाले हैं। इसलिए विवेकी व्यक्ति उनमें रमण नहीं करता है, वो आत्मा में रमण करता है। आत्म क्रीड़ा, आत्मरति, उसमें रमण करता है। तो ऐसे साधन चतुष्टय संपन्न जो अधिकारी है, वो अधिकारी पुरुष ने सामर्थ्य लाभ कर इस लोक में ही उपर्युक्त लक्षणों से युक्त आत्मा को पूर्वोक्त प्रकार से जान लिया है। तब तो उसके इस मनुष्य जन्म में सत्य और अविनाशिता माने अविनाशिता, सत्य अविनाशिता, सार्थकता, सद्भाव अथवा परमार्थता विद्यमान है। और यदि नहीं जाना, अर्थात इस लोक में जीवित रहते हुए ही इस अधिकारी ने आत्मज्ञान प्राप्त न किया, आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना अगर चले गए तो आप परलोक में जाने के बाद कृपण कहलाएंगे। गार्गी योयं विदित्वा अस्मा लोकात् प्रयति, हे गार्गी, ये बृहदारण्यक उपनिषद सुनने को मिलेगा श्रुति में। जो इस लोक से इस मनुष्य देह पा करके और आत्मा को जाने बिना इस लोक से चला गया तो वो कंजूस कृपण है और उसको कृपणों वाली कंजूस वाली अधोगति प्राप्त होगी। और जो अस्माल लोकात विदित, इस लोक में मनुष्य देह पा करके और आत्मा को जान करके आत्मानुभूति करके जाएगा, वो ब्रह्मलोके महीयते, वो अनंत सुख को प्राप्त करेगा। ऐसा बृहदारण्य श्रुति में अरण्यक वायसनी वालों ने माने अरण्य श्रुति में आप सुनेंगे आगे। तो इस लोक में जीवित रहते हुए ही उस अधिकारी ने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो उसे महान माने सबसे बड़ी हानि, दीर्घ हानि, यानी कि अनंत विनाश। ज्ञानी को ही पुण्य पाप की स्पर्श नहीं करता है, शेष संसारी को पुण्य पाप, ऐसे मनुष्य जीवन में किए हुए पुण्य पाप के प्रभाव से न जाने अनंत योनियों में गधा, घोड़ा, खच्चर, भूत, प्रेत, चुड़ैल, चांडाल, मगर, मच्छी, ये सब योनियां भोगते भोगते तब कहीं लास्ट में प्रभु करुणा कर, करुणा निदान ईश्वर कबहू को करे करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। और उपनिषद विद्या का नाम ब्रह्म विद्या है, इसको रहस्य विज्ञान भी कहते हैं। और जिस चैनल में आप श्रवण कर रहे हैं, इस चैनल का नाम भी उपनिषद रहस्य विज्ञान है। तो ऐसे उपनिषद विद्या के जाने बिना, आत्मविद्या के जाने बिना अगर चले जाते हैं तो महान विनाश होगा। न जाने कितनी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा कर्मानुसार, और उन योनियों में जन्म लेते लेते और उन दुखों को भोगते भोगते तब कहीं कबहू कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत स्नेही। इस जीव के दुखों को देख करके करुणा निदान ईश्वर करुणा करके फिर उसको मनुष्य देह में भेज देते हैं। और मनुष्य देह पा करके भी अगर उपनिषद विद्या में मन नहीं लगता है
और अगर आप आत्मज्ञान कर किए बिना चले जाते हैं तो पुनः 83,99,999 योनियों में ना जाने कितने देहों के कष्टों को भोगना पड़ेगा। इसलिए उस महान दीर्घ यानी कि अनंत विनाश का अर्थ है, देखो अगर शरीर मिला है तो जन्मत मरत दुसह दुखो ही, जन्मने में असहनीय पीड़ा होती है, मरने में भी असहनीय पीड़ा होती है। तो जन्मने और मरने की जो पीड़ा है, अगर जन्म लिया है तो मृत्यु की पीड़ा तो सहनी पड़ेगी, चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, कोई भी हो। वह अगर शरीर धारण किया है तो उसे मरना ही पड़ेगा, बच नहीं सकता है। तुलसी धरा को प्रमाण यही, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। तो अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु की पीड़ा, अगर शरीर मिला है तो जवानी भी आएगी और बुढ़ापा भी आएगा, तो बुढ़ापे की भी पीड़ा सहनी पड़ती है। इसलिए जन्म रोग जरा व्याधि, ये सब व्याधियां भी प्राप्त होती हैं। तो जन्म जरा मरण आदि की परंपरा का विच्छेद न होना रूप संसार गति की प्राप्ति उस अज्ञानी को हमेशा सतत होती रहती है, क्योंकि ज्ञानादेव तो कैवल्यम ऋते ज्ञान न मुक्ति। उपनिषद ज्ञान के बिना मुक्ति किसी की नहीं हो सकती है, और जिसको उपनिषद विद्या, उपनिषद आत्मज्ञान है, उसको पाप छू नहीं सकता है। हत्वा शयमान लोकान न हंति न निबध्यते, माने आत्मज्ञानी को पाप छू नहीं सकता है, और अज्ञानी को कभी कोई कर्म छोड़ नहीं सकता है। अतः इस प्रकार गुण और दोषों को जानने वाले कौन? धीर, बुद्धिमान ब्राह्मण लोग प्राणी में, माना हर प्राणी, हर शरीर के अंदर में, अर्थात संपूर्ण चर और अचर, पेड़ पौधा, स्त्री पुरुष, जग, जितना भी संसार में दिखाई दे रहा है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, वो जड़ चेतन सब में ब्रह्म का दर्शन करते हैं ज्ञानी जन। वे संपूर्ण चराचर जीवों में एक ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व को विचित्य, ची चैने धातु यहां पर आ गई, ची चैने, वहां पर इस नश्वर देहों में, नश्वर संसार में, नश्वर और जो नदी, समुद्र, पेड़ पौधे, जो स्थावर हैं, उनमें भी ब्रह्म का दर्शन करते हैं, और जो प्राण जिनमें हैं, इन प्राणियों में ब्रह्म का दर्शन करते हैं। और वहां पर ची चैने, माने वहां से शरीरों के अंदर से आत्मा को वो निकाल लेते हैं ब्रह्म दृष्टि से, आत्मदृष्टि से, विवेक से और पांडित्य से, अपनी विवेकवती प्रज्ञा से, अपनी और जो है विज्ञान से, वो इन संपूर्ण चर अचर प्राणियों में से आत्मा को निकाल लेते हैं। कैसे? जैसे हंस दूध और पानी मिला दो तो उसने दूध को पी लेता है, पानी को वहीं छोड़ देता है। ऐसे ही परमहंस सन्यासी, विवेकी, ज्ञानी, पंडित, ये जो है ये जड़ और चेतन में से चेतन को निकाल लेता है, जड़ को छोड़ देता है। यही विचित्र शब्द का अर्थ है। माने ऐसे विचित्र जान करके, अर्थात साक्षात कर, यहां से लौटने पर, अर्थात अहमता और ममता रूप इस अविद्यात्मक लोक से देह को मैं मानना, अहमता, अहमपना, देह के संबंधियों को अपना मानना, ये ममता है। यही दोनों बेड़ियां हैं, और यही और इनके पुत्र हैं संसार बीज भूतौ राग द्वेषौ। देह को अज्ञानी व्यक्ति मैं मानता है और देह के संबंधियों को अपना मानता है। शेष जो शरीर हैं, उन शरीरों में वो सबको झूठ साँच बोल करके, और वो पैसा ले लेता है, धोखा देता है, छल कपट करता है, कितने सारे पाप करता है अज्ञानी मूर्ख प्राणी, जो देह को मैं मानता है और देह के संबंधियों को अपना मानता है, और इसी का नाम अज्ञानी है। ब्रह्मवेत्ता सभी में आत्मा का दर्शन करता है, और इस अविद्यात्मक लोक से उपरत होकर के सब में आत्मैकत्व रूपी अद्वैत भाव को प्राप्त होकर के वो ब्रह्मज्ञानी अमर, अर्थात ब्रह्म हो जाते हैं। जैसा जो पुरुष
निश्चय पूर्वक उस परब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। इस श्रुति से ये बात यहां पर सिद्ध होती है। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मै भवति। ये अथर्ववेदी मुंडको उपनिषद का 3:2-9 वहां कहा है जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो इसलिए उपनिषदों को अपने कल्याण संपूर्ण मानव जाति, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख इसका भेद नहीं है। जितने भी मनुष्य हैं तो वेद जो है यूनिवर्सल संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान है। और जो जो मनुष्य बने हैं उन सभी मनुष्यों को उपनिषद विद्या में और उपनिषद ज्ञान में, ब्रह्म विद्या में, आत्मज्ञान में सभी का अधिकार है। पर अधिकारी होने के पहले आपको साधन चतुष्टय संपन्नता भी अपने अंतःकरण में करनी होगी, तभी प्रकाशन्ते क्वापि पात्रे, तभी ये ब्रह्म विद्या प्रकाशित होगी। अथवा आप अगर गौमांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, ये सब करते हैं और आप ब्रह्म विद्या भी चाहते हैं तो असंभव, क्योंकि अनधिकारी हैं। तो आपको मदिरा मांस आदि त्याग करके, व्यसनों को त्याग करके और विवेक, वैराग्य और सम दम श्रद्धा, तीसरी समाधान उपराम, छठी तितिक्षा जानिए भिन्न भिन्न यह नाम, और मोक्षा, ये चारों साधनों से संपन्न होकर के और उपनिषद ज्ञान में सभी का अधिकार है, संपूर्ण मानव जाति का अधिकार है। ईसाइयों का भी अधिकार है, मुस्लिमों का भी अधिकार है, हिंदुओं का भी अधिकार है। ये तो संपूर्ण मानव जाति का अधिकार है। शर्त यह है कि आपको साधन चतुष्टय संपन्न होना आवश्यक है। आप मदिरा मांस नहीं छू सकते हैं और वेदों की आराधना करेंगे तो वेद भगवान का अनुग्रह सभी को प्राप्त हो। इसी के साथ में आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। शेष वार्ता कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।